हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल डिवाइन टैरोवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग इस टॉपिक पर रहेगी कि जिस व्यक्ति ने आपको कष्ट पहुंचाया उसको क्या कर्मा मिलने जा रहा है, किस तरह का व्यक्ति रहा है आपकी लाइफ में और उसने आपको जो बहुत पेनफुल दौर से गुजारा है और आप ईश्वर से जस्टिस की कामना करते रहे हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कर्मा मिलने जा रहा है। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो किस तरीके का व्यक्ति रहा है, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की रही है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ किसकी एनर्जी की बात हो रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है, ये बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन रहा है। वो कोई आपकी फैमिली से हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में सोचता आया है, मानता आया है। मैजिशियन की एनर्जी में मतलब कि वो कुछ भी कभी भी किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड मानने वाला, कि वो कभी भी किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोलिंग पर्सनालिटी, अपने काम के प्रति जुनूनी, पैशनेट, बहुत ही मनी माइंडेड और अपने आगे किसी को कुछ न समझने वाला। हालांकि वो दिखाएगा ऐसा कि सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। वो जहाँ भी है वो एक टीम लीडर की भूमिका निभाता है और अपने आप को बहुत स्किलफुल भी समझता है। लोग उसकी सलाह मानते हैं। वो व्यक्ति हमेशा एक प्लेफुल एनर्जी में रहना पसंद करता है, अभी तक करता रहा है। ये पास्ट की एनर्जी है। वो व्यक्ति अपने आप को फूल की एनर्जी में रखते हुए, यानी कि बहुत प्लेफुल एनर्जी में रखता है कि बहुत सीरियस नहीं होना है, लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है। जो अच्छा लगता है और जो सही लगता है खुद को, वो करते जाना, बाकी ईश्वर देख लेंगे। उसके आसपास जो उसके शुभचिंतक हैं, वो उसको अगर कुछ बताने की कोशिश भी करते रहे होंगे तो वो उनको अनसुना कर देता है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है कि ये मेरे शुभचिंतक हैं। एटलीस्ट वो बता रहे हैं जो भी चीज़ें या आगाह कर रहे हैं तो उनको सुन लें। उसको दूसरों की उतनी नहीं पड़ी रहती है। हालांकि वो दिखाता है कि मैं सबका शुभचिंतक हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस व्यक्ति की एक विशेषता ये भी रही है कि वो बहुत जगलिंग वाले मोड में रहता है। अगर कोई बात उसके दिल से जुड़ी हो और कोई बात उसके दिमाग से जुड़ी हो, तो वो दिल और दिमाग के बीच में काफ़ी जगल करता है या करती है। ये एक एनर्जी है, जेंडर बायस्ड नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। वो व्यक्ति सोचता तो बहुत दूर की है कि उसे लाइफ में करना क्या है, बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत कुछ लाइफ में करना चाहता है। अगर उसके पास दिल और दिमाग दोनों के बीच में जूझने का कोई मौका आता है तो वो दिल को छोड़कर दिमाग को चुनता है और दिखाता है कि मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में तो पूरी दुनिया है।
लेकिन एक खासियत ये भी उसकी है कि वो खुद को बहुत गार्डेड करके रखता है, यानी आप उसके मन की बात पता लगा नहीं सकते हैं जल्दी। वो जो बताना चाहता है, जितना बताना चाहता है, सिर्फ वही बातें बताता है और अपने आप को बिल्कुल गार्डेड सीक्रेटिव एनर्जी में रहता है। अगर किसी ने उसको कुछ समझाने की कोशिश की तो उसे ऐसा फील होता होगा कि जैसे उस पर आक्षेप लगाया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, और वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता होगा, आर्गुमेंट की स्थिति में आ जाता होगा। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, सुनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ये व्यक्ति अंदर से इमोशनली बहुत सैडिस्टिक टाइप का पर्सन है। मून की एनर्जी है उसके मन में, उसके अपने ही विचार बहुत सैडिस्टिक टाइप के हैं जो उसको डिप्रेसिव टेंडेंसीज में लेकर के जाते हैं। वो शो नहीं करेगा, बट इंटरनली जब भी अकेले में बैठेगा तो उसके अपने विचार उसकी अपनी कमियों पर हावी हो जाएंगे। क्योंकि सच ये भी है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया को चाहे जो भी दिखाए, लेकिन इंटरनली अपने मन में उसे ये पता रहता है कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया। इमोशनल है, बट वो इमोशंस हाइड नहीं कर सकता। उसे लगता है कि अगर मैंने अपना इमोशन किसी को दिखाया तो वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और इससे पहले कि कोई और मुझे कंट्रोल करे, मुझे उसे कंट्रोल करना है। वो उसके अंदर जो है वो कुछ एक डेथ वाली एनर्जी रहती है, एक डर, एक डिप्रेशन टाइप का रहता होगा, जो कभी कभी उसकी बातों में निकल के आ जाता होगा। ऐसा नहीं कि वो शो करता है, वो शो तो ये करता है कि बहुत एस्टेब्लिश्ड लाइफ है उसकी, बहुत ही स्टेबल पर्सन है, उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसका करियर, उसकी जो पावर है कंट्रोल करने की और खुद को प्रेजेंट करने की दुनिया के सामने, उन सभी पर उसे बहुत कॉन्फिडेंस रहा है। अंदर कहीं ना कहीं उसका जो इमोशनल माइंडसेट है या मेंटल कंडीशन है, वहां पे मून और डेथ की एनर्जी रही है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उस पर्सन ने अतीत में धोखे खाए हों, या उसको ऐसा कुछ देखना सुनना पड़ा हो जिसने उसकी पर्सनालिटी को एक अलग ही टर्न दे दिया, सैडिस्टिक बना दिया, और दो तरह की पर्सनालिटी दुनिया को दिखाने वाली कुछ और एक जो उसके भीतर है। तो ये थी उस पर्सन की एनर्जी, जो पास्ट पर्सन जिसने आपको हर्ट किया होगा। अब देख लेते हैं कि आपसे जब सिचुएशंस इस तरीके की हो गई कि उसने आपको बहुत तकलीफ में पहुंचाया, चाहे वो उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से रहे हों, बट एक जब सोलफुल प्योर माइंडसेट का पर्सन उनकी लाइफ में आया तो उसे भी उन्होंने उसी नजरिए से देखा जिस नजरिए से वो पूरी दुनिया को देखते आए थे। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। इस बार माइंडसेट अलग ही लेवल की स्पिरिचुअलिटी का पर्सन उनके लाइफ में था, जो एक तरह से डिवाइन गिफ्ट की तरह उनके लाइफ में आया था, और जिसे वो समझ नहीं पाए, सीरियसली नहीं लिया उन्होंने, और ऐसी एक्टिविटीज करते रहे जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट करते चले गए। उस हर्टफुल सिचुएशन में
एक लेवल ऐसा आया, एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आया जहां आपने हार मान ली और अपने मन की शांति को चुना और उस व्यक्ति से अलग हो गए। अलग का मतलब ये नहीं कि ब्लॉक कर दिया या छोड़ के चले गए। आपने खुद को अपने भीतर समेट लिया और अपनी तरफ से एफर्ट लेना बंद कर दिया। हालांकि इस चीज़ ने आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजारा है। अब देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो जस्टिस मांगते रहे हैं कि जितना खराब फील आपको कराया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, क्या उस व्यक्ति को एहसास है कि उसने क्या किया है, और क्या उसे भी वही दर्द मिलेगा या उसका एहसास होगा जो उसने किया है? क्या कर्मा उसकी लाइफ में आ रहा है? अब हम कार्ड शफल कर लेते हैं। तब तक हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हे डिवाइन प्लीज़ बताएं कि जिस व्यक्ति ने भी कष्ट पहुंचाया है मेरे व्यूअर्स को, उनकी लाइफ में किस तरीके का कर्मा आ रहा है, उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है या पड़ेगा। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हे डिवाइन प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 8 of wands, 5 of swords in reverse, Ace of wands। इनका हम क्लैरिफायर ले लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles and 2 of Pentacles। Okay, bottom of the deck, the Devil। ये जो एनर्जी मुझे इसमें नज़र आ रही है कि इस व्यक्ति को ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुई है कि जिस चीज़ को उसने ठोकर मारी थी, जिस चीज़ के प्रति वो इतना कंट्रोलिंग तरीका उसने अपनाया, वो चीज़ उसका विश फुलफिलमेंट थी। आप उनका विश फुलफिलमेंट थे। आपने उनके उन कप्स को पोर किया था, भरा था, जो पास्ट में या तो खाली रहे हैं या लोगों द्वारा खाली किए गए हैं। उन कप्स को भरने वाला उन्हें अब तक मिला नहीं था, और अब जब आपने उन कप्स को भरा तो उसे ये समझ में नहीं आया कि मैं उस व्यक्ति को ही खुद से दूर कर रहा हूँ, अपने ऑब्सेशन से, अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर से, जो मुझे फुलफिल कर रहा है। उस व्यक्ति ने खुद को किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में दिखाया कि मेरी लाइफ, मेरा करियर, मेरी मनी, मेरा सक्सेस, मेरा बिजनेस, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, ग्राउंडेड पर्सन हूँ। बहुत उसे परवाह नहीं थी किसी के इमोशंस की, परवाह बिल्कुल नहीं थी कि जो उसके नियर एंड डियर वंस है, जो उसका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, जो उसको अपना प्योर लव ऑफर कर रहा है, उनके जीवन को खुशियों से भरने की कोशिश कर रहा है, उसके प्रति वो डेविल की एनर्जी में क्यों आ रहे हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये उन्हें समझ में नहीं आया। पास्ट में उस पर्सन से आर्गुमेंट्स भी आपके हुए हैं, और जब भी आर्गुमेंट्स होते होंगे उस व्यक्ति ने स्वॉर्ड उठा लिया होगा, यानी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं हुआ होगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। आप इस रिश्ते को, इस संबंध को सही करना चाह रहे थे और सही से रखना चाह रहे थे, और उस व्यक्ति उसको ऐसे लेता था कि जैसे उसकी अथॉरिटी पे अटैक हो रहा है, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आया
जब आपने अपने मन के पीस को चुनते हुए धीरे धीरे बैक जाना शुरू किया। आपने जो अपना एक पैशन और पैशनेट लव उनको ऑफर किया था, एक जो लाइट उनकी डार्क लाइफ में, उनकी जो डेविलिश एनर्जी थी, उसमें जो अपना प्यार, अपना प्योर इमोशन और एनर्जी उनको दे करके भरने की कोशिश की थी, उसको वो समझ नहीं पाए और अपनी डेविलिश एनर्जी को ही बार बार दिखाते रहे। फिर अब क्या है कि उनको ये समझ में आ गया है कि जो अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो आपने अब अपनी तलवार उठा ली है, यानी कि आप उनकी किसी भी चीज़ के आगे झुकेंगे नहीं। तो उनकी जो मेंटल क्लैरिटी, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी में समझते थे, अब वो उनकी मेंटल क्लैरिटी डगमगाती हुई लग रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। और अब जो है वो धीरे धीरे एक कोल्ड जोन में जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उनका कुछ टूट गया है, कुछ है। वो जाते हुए देख रहे हैं कि उन्होंने कोई एबंडेंट पर्सन उनकी लाइफ में आया जिससे उन्होंने बहुत कुछ लिया और उसको ऐसा मजबूर किया कि वो उसको वापस जाना पड़ा। और वो पर्सन आप थे जिसने दिया और अंततः खाली हाथ, बेचारगी के साथ, बहुत कष्ट के साथ आपको वो जगह छोड़नी पड़ी। ये विंटर का टाइम हो सकता है जब ये ऐसा कोई ब्रेकअप या कहा सुनी हुई हो जिसके बाद सेपरेशन आया। वो व्यक्ति आपको दूर जाते हुए देखता रहा। उसने उस समय कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं, सिचुएशन को संभालने की कोशिश नहीं की। जगलिंग करता रहा, मुझे जाना चाहिए या वेट करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या वेट करना चाहिए, मुझे मनाना चाहिए या अपने ईगो को बचाना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं तो ईगो उनका खराब होगा, बचा नहीं पाएंगे। तो उसको यही लगता रहा कि क्या करेंगे। इन सारे जगलिंग वाली सिचुएशन में उनको ये समझ में नहीं आया कि वो क्या खो रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर जब प्योर चीज़ उनकी लाइफ से जाएगी तो बचेगा क्या। उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, या समझ में आया तो कहीं ना कहीं अपने ईगो को बचाते रहे कि चूँकि ये डेविलिश एनर्जी में रहे हैं तो उनके लिए अपना ईगो सबसे प्यारा था। ईगो तो वो छोड़ नहीं सकते थे किसी भी कीमत पे। तो इस तरीके से एक लंबा दौर उन्होंने बिताया और आपको भी बहुत ज़्यादा पेनफुल वेटिंग एनर्जी में छोड़ दिया। आपकी मंशा ये थी कि उस व्यक्ति को अपनी गलती रियलाइज़ हो और वो मुझे आकर के मना ले। फिर ये हो नहीं पाया और जब आप बैक आए तो बॉटम ऑफ द डेक शफलिंग के बाद जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। फिर आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली क्योंकि अब बात आपके आत्मसम्मान पे थी और आपने अब अपने आत्मसम्मान को चुन लिया था। इसलिए अब क्या है कि सिचुएशन पलट गई है। पहले वो मैजिशियन की एनर्जी में थे, अब आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप उनकी जो डेविलिश एनर्जी है जिसने आपको एक चेन में बांधा हुआ था, जकड़न महसूस होती थी, ऐसा महसूस होता था जैसे कोई एनर्जी वैम्पायर है और वो मेरी एनर्जी को खींच रहा है। आप तो प्योरिटी से देने में लगे हुए थे अपने इमोशंस को, लेकिन वो जो जकड़न जब महसूस हुई तो आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली और मैजिशियन की एनर्जी में आ गए। यानी अब आपने दिमाग को दिल के ऊपर हावी हो जाने दिया।
अब आपको ये समझ में आ गया, 6 ऑफ कप्स, ये तो समझ में आता था कि ये जो पर्सन है इसका मेरा पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। या तो वो कोई बचपन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर पास्ट का पर्सन है और आपने उसको उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी भरने की और प्योर लव देने की, प्योर इमोशंस देने की, पूरी स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी के साथ पूरी कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने डार्क एनर्जी के कारण सब चौपट कर दिया। फिर आपने अपना पैशन अपने करियर की तरफ मोड़ दिया, अपना ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ, अपना पीस। अब आपने जो अपना एस ऑफ वैंड उठाया है वो आपने एक नई शुरुआत की। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपने नई शुरुआत की अपने लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। और अब आपने क्या किया कि तलवार ही नहीं उठाई, अब आपने खुद को गार्डेड रखना शुरू कर दिया। अब आपको मैनिपुलेट करना इस व्यक्ति के लिए आसान नहीं रह गया। आपने इस संबंध को बचाने के लिए कोशिश बहुत की, बहुत मेहनत की इस रिलेशन पे। कार्ड फ्लिप होकर गिरा है, एक सेकंड में उठा लूं। यस, द टावर एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है इस वक्त उस व्यक्ति की एनर्जी। आपको गार्डेड उसने देख लिया है कि आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि अब कोई भी बुलशिट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और अब तक मैंने मेहनत की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरह से आपकी ऑरा ने, आपकी एनर्जी ने ये चीज़ उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा दी है, और ये भी उसका एक कर्मा है। दूसरा कर्मा जो दिख रहा है कि कुछ न कुछ उसके लाइफ में ऐसा हुआ है कि टावर मोमेंट जो आपने झेला था कभी, वो टावर मोमेंट अब उसके लाइफ में है। कुछ न कुछ तो ब्रेक हुआ है, और कुछ ऐसा ब्रेक हुआ है जिससे वो पर्सन इंटरनली हिल गया है, शेक हुई है उसकी एनर्जी बहुत बुरी तरह से, बहुत कुछ टूटने का एहसास हुआ है। वो पर्सन जो फूल की एनर्जी में रहता था, प्लेफुल एनर्जी में रहता था, अब वो 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गया। ये टावर ये टावर जब उसकी लाइफ में आया है तो उसकी लाइफ में अभी भी ग्रोथ है, अभी भी सब कुछ स्टेबल है, वैसा ही है, लेकिन फिर भी उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उस व्यक्ति की बॉडी में कोई पेन हो सकता है, कुछ ऐसे छुपी हुई चीज़ें हैं, या तो वो जो दुनिया से छिपा रहा है और अब उसको डर है कि दुनिया के आगे आ गया तो मेरा क्या होगा। कुछ तो ऐसा है कि वो व्यक्ति बहुत पेन में है, और ये हिडन पेन है। जैसे कभी आपके पास रहा था पेन, टावर आया था, आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे और रात भर सो नहीं पाते थे, या बहुत तकलीफ में रहते थे, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती होंगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो खुद को संभालना मुश्किल होता होगा, हर वक्त रोने का मन करता होगा। आज सेम एनर्जी उस पर्सन की है, और अब उसे ये समझ में आ रहा है कि आप किस दौर से गुजरे होंगे। अब आप जब किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, जो बेहद ग्राउंडेड ही नहीं है, बल्कि उसे ये पता है कि मुझे आगे करना क्या है,
मेरा फोकस कहाँ होना डिज़र्व करता है और कहाँ मुझे किससे कैसे डील करना है। अगर कोई मैजिशियन की भूमिका में आता है तो मुझे उसकी नेगेटिविटी को कैसे काटना है और उसे कैसे एक्सपोज करना है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी आपको ये भी पता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लिए आपने अब तक बहुत मेहनत नहीं की लाइफ में, लेकिन अब करना है। अब तक आपका फोकस, अब तक ये फोकस आपका कहीं और था, दूसरों के कप भरने में। अब आप न सिर्फ अपना कप भर रहे हैं बल्कि अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं। आपके घर में पेट हो सकते हैं या उस पर्सन के घर में पेट हो सकते हैं, आप डॉग लवर हो सकते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि उस व्यक्ति को, मेरे व्यूवर्स को कष्ट पहुंचाने के लिए और क्या कर्मा मिल रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि उस व्यक्ति को क्या कर्मा मिल रहा है। नहीं, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये व्यक्ति चीटर रहा है। वो आपको कष्ट देने के बाद चुपचाप वहां से गायब हो जाता था और कहीं ना कहीं से छुप के या पीछे मुड़ के या कुछ समय के अंतराल के बाद आपको फ़ोन कॉल मैसेज करके ये देखने की कोशिश करता था कि आप पे क्या असर हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको कष्ट में देख के, तकलीफ में देख के उसको मज़ा भी बहुत आता था कि मेरा असर अभी भी है। वो आगे की तरफ अपने बढ़ता जाता था, लेकिन उसका ध्यान पीछे रहता था कि मैंने जो किया उसका असर क्या पड़ा आपके ऊपर। और बहुत जो कुटिल वाली मुस्कान होते हैं ना, वो चीज़ चेहरे पे रहती थी और उसको बड़ा सुकून मिलता था। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या कर्मा मिल रहा है मेरे व्यूवर्स को कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को। द मून एंड द स्ट्रेंथ। अब उसके अपने विचार ही उसे स्टेबल नहीं रहने दे रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ये एहसास करा रहा है, चाहे तो उसकी फैमिली के लोग या उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके दोस्त, कहीं ना कहीं से उसको वो चीज़ें रिटर्न हो रही हैं जो उसने आपको दिया था। आप मून की एनर्जी में चले जाते थे, बेहद इमोशनल हो करके, अंदर आपको पेन होता था, चुपचाप होकर सुनते थे और उल्टा ब्लेम आपको किया जाता था। वही चीज़ उस पर्सन की आ रही है, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसको भी दूसरों से वैसे ही सुनना पड़ रहा है और आपको वो स्ट्रेंथ में देख रहा है कि अब आपके ऊपर उसका कोई जादू चल नहीं पा रहा है। आप वो व्यक्ति जो अपने आप को किसी शेर से कम नहीं समझता था, कंट्रोलिंग, बेहद कंट्रोलिंग नेचर का था, वो ये देख रहा है कि उसके जैसे व्यक्ति को आपने कंट्रोल कर लिया है। उसके मन मस्तिष्क पे, दिल दिमाग पे मानो आपका कब्जा हो गया है। कब्जा, मैनिपुलेटिव पर्सन को मैनिपुलेशन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक डिवाइन एनर्जी, एक प्योर एनर्जी ये काम कर सकती है, क्योंकि डिविनिटी के आगे, प्योरिटी के आगे तो अच्छे से अच्छे हार जाते हैं। बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है जो दिखता तो नहीं लेकिन असर बड़ा गहरा छोड़ता है, जो उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में लेकर के गया। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि उस व्यक्ति को और क्या
कर्मा मिल रहा है जिसने मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को कष्ट पहुंचाया? हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, रिवर्स में आया है। अब ये वो व्यक्ति जिसने कभी आपको बहुत भारी बोझ तले रखा था, ये बोझ इमोशंस का हो सकता है, अपनी विशेस फुलफिल ना होने का हो सकता है, आपने जो अपने कंधों पर सारा भार अकेले ढो रखा था, इस रिश्ते को जिंदा बचाने का, चीज़ों को संभालने का, रिश्ते को संभालने का। ये कार्ड रिवर्स होना मुझे दिखा रहा है कि ये रोल रिवर्स हो गया है। अब ये बोझ जो आप ढोते थे अब तक, अब वो उस पर्सन के पास शिफ्ट हो गया है और वो पर्सन उस बोझ को ढो रहा है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा एक जो हैवी बैगेज है वो रिग्रेट का है। ये रिग्रेट का वेट इतना हैवी है कि वो व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक से सोच नहीं पा रहा है कि ये उसने क्या कर दिया और क्या कभी वो इस बोझ से मुक्त हो पाएगा, क्योंकि ये ऐसा बैगेज भी नहीं है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी थोड़ी थोड़ी दूसरों को बांटी जा सके और उसका बोझ कम हो सके। ये इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, बल्कि ये वैसा बैगेज है जो अकेले उसने क्रिएट किया। ये कर्मों का बैगेज है और इसका बोझा उसे खुद ढोना पड़ेगा, अकेले ही ढोना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड दिखा मुझे रिवर्स में, 6 ऑफ वैंड्स, जो अपने सक्सेस पे इतराता था कि कुछ भी कर सकता है, वो रिवर्स है। यानी कि उसको, उसकी जो सक्सेस है उसके हाथ से दूर जाती हुई दिख रही है। कि एक कार्ड, 2 कार्ड इनफैक्ट फ्लिप हुए हैं। एक है द हर्मिट और दूसरा है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो द हर्मिट ये दिखा रहा है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति इस समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की मोड में है। वो उन सभी चीज़ों की सोल सर्चिंग कर रहा है कि उससे गलती कहाँ हुई। हर्मिट का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो व्यक्ति को बिल्कुल, जब व्यक्ति भीतर से टूट जाता है, जब उसको बाहर कोई सहारा नहीं दिखता और वो अपने भीतर जाता है, तो एक डिवाइन लाइट जैसे उसको दिखा रही होती है उसकी गलतियां, और वो उस पर मंथन कर रहा होता है अकेलेपन में, बेहद अकेलेपन में। ये व्यक्ति इस समय बहुत अकेला है और ये भी इसका एक कर्मा ही है। जहां उसने कभी आपको अकेले छोड़ा था, आज की डेट में वो खुद अकेला है। भले ही वो अपनी फैमिली के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, काम के बीच में हो, लेकिन इन सब के बीच में उसे अकेलापन बहुत फील होता है। और उसे ये तो अब समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि जो सक्सेस पहले या डिवाइन हेल्प आप उसको मिला करती थी ईश्वर से, वो आपको मिल रही है, उससे छिन गई है। या इसका एक और मीनिंग जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक आप अपनी एनर्जी उनको देते थे, तब तक उनको लगता था कि जब तक आप उनके लाइफ में थे, उनके पास डिवाइन हेल्प भी रहती थी, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, काम बन जाते थे। अब सारे काम बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या कर्मा मिल रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या कर्मा मिल रहा है उस व्यक्ति को जिसने मेरे व्यूअर्स को कष्ट पहुंचाया या तकलीफ पहुंचाई। एक कार्ड और लेंगे। हाँ,
8 of Swords and 9 of Wands। ये व्यक्ति अपने ही मेंटल ट्रॉमा में खुद को स्टक महसूस कर रहा है। उसको अब समझ में आ रहा है कि जो वो फेस कर रहा है वो उसके अपने कर्मास का बंधन ही है। वो चाहे तो वहाँ से निकल सकता है, लेकिन निकलने के रास्ते उसको डिवाइन दिखा नहीं रहे हैं। मानो उसके आँखों पर एक पट्टी बांध दी गई है। उसके पास रास्ता भी है, लेकिन आँखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई है, डिवाइन की ओर से हाथ बंधे हुए महसूस हो रहे हैं कि वो निकल के बाहर जा नहीं सकता। बहुत ही फॉगी एनर्जी में है, जैसे मेंटल क्लैरिटी रही नहीं गई है उसकी लाइफ में। और इसके कारण क्या है कि वो खड़ा होकर के देख रहा है कि मैंने कभी जो बाउंड्रीज क्रिएट की थी, अपने आप को बचा के रखता था, ऐसा क्या हो गया कि सारे बैंड, सारी बाउंड्रीज, सारी चीजें, सारे ट्रिक्स धरे के धरे रह गए और मेरा लक मुझसे दूर होता चला गया, मेरा मेंटल पीस मुझसे दूर होता चला गया। वो आपको जाते हुए देख रहा है, काफी समय तक देखता रहा है। उसने बीच में मनाने की कोशिश भी की, लेकिन बात उसके मन के अनुरूप हो नहीं पाई, क्योंकि आपने उसका जो एक पैटर्न था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था कि अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो मेरा मेंटल पीस नहीं बचेगा और मेरा स्वाभिमान आहत होता रहेगा। तो आपने खुद को चुना। अब एक कार्ड ले लेते हैं कि देखें डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसी टैरो डेक से ही हम गाइडेंस लेंगे। हे यूनिवर्स प्लीज बताएं व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जो इस स्थिति में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स प्लीज एक कार्ड दें, उनके लिए क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए। 2 of Swords and the High Priestess। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि अब अपने आप को मेंटल क्लैरिटी देने का समय है। अब जगलिंग में मत फंसिए। दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में अब आंखों की पट्टी खोल करके डिसीजन लेने का समय आ गया है। आप कभी बेहद इमोशनल थे, लेकिन अब खुद को ग्राउंडेड एनर्जी में रखिए और हाई प्रिस्टेस एनर्जी में रखिए। यानी आज की डेट में आपके पास नॉलेज बहुत आ चुका है। आपको ये भी समझ में आ गया है कि क्या वाइट एनर्जी है, क्या ब्लैक एनर्जी है, कहाँ कितना बोलना है, कितना छिपाना है। जो इमोशंस हैं, मून की एनर्जी है, उनको सर का ताज न बना करके अपने पैरों के पास रखना है। यानी अभी इमोशंस नहीं, अभी ऑब्जर्व करने का टाइम है। ऑब्जर्व करिए। एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके पास है। सही समय पर सही चीजें आपको डिलीवर होंगी। ईश्वर समय पर जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तब तक गो विद द फ्लो, इस एनर्जी के साथ अपना काम करते रहिए। आई होप कि इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो मैं इसी के साथ रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू। मेरे इस चैनल डिवाइन टैरोवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग इस टॉपिक पर रहेगी कि जिस व्यक्ति ने आप